बांसुरी साफ कर रहे हो? कान्हा, बात क्या है? सबको सुनाओगे ना तुम अपनी बांसुरी? बजाओ बजाओ। नहीं दाऊ, अभी सभी के लिए अपितु मामा जी के अगले असुर अघासुर के लिए बजाने वाला हूँ। मेरे भोजन का प्रबंध हो गया। सूरज ढल चुका है, आज रात्रि हम यहीं विश्राम कर लेते हैं। कल प्रातः पुनः यात्रा प्रारंभ करेंगे। नहीं, मुझे ये स्थान उचित नहीं लग रहा है। सुना है बकासुर ऐसे ही सुनसान स्थानों से कई लोगों को उठाकर ले गया है। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं? बकासुर की मृत्यु हो चुकी है। पहले उसकी बहन पूतना और अब बकासुर भी। अंततः किसने वध किया इनका? महाराज कंस के अनुसार इनका वध करने वाला एक मायावी बालक है। वही मायावी बालक जिसके विषय में आकाशवाणी हुई थी। जब सारे असुर मारे गए हैं तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, ठीक कहा। ये गुफा आज रात्रि के विश्राम के लिए उचित प्रतीत होती है। तो आज रात तो हम यहाँ विश्राम कर ही सकते हैं। चलिए चाचा, विश्राम करने के लिए चलते हैं। आओ, मैं आज तुम सबको सदैव के लिए विश्राम गृह में सुला देता हूं। अघासुर के लिए बांसुरी बजाने का समय आ गया है दाऊ। मामा जी के इस असुर के लिए बांसुरी बजाने में बड़ा आनंद आएगा। क्यों कान्हा? क्योंकि वो एक सर्प है दाऊ। और सर्प के साथ एक सपेरा ही खेल सकता है। चाहे उसके हाथ में बीन हो या बांसुरी, कोई अंतर नहीं पड़ता। सर्प, सपेरा बनोगे, बांसुरी बजाओगे? कान्हा, तो इसका अर्थ है आज तुम बांसुरी मैया के लिए नहीं, किसी असुर के लिए बजाने वाले हो। नहीं दाऊ, प्रथम मैं ये बांसुरी मैया के लिए ही बजाऊंगा। मैया मेरे इस उपहार के लिए कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। आज उनकी ये प्रतीक्षा का अंत होगा, जहाँ एक और मेरी बांसुरी की धुन बाकी सभी को आनंदित और मंत्रमुग्ध करेगी, वही दूसरी ओर अघासुर को व्यथित करेगी। मेरी बहन पूतना और भ्राता बकासुर को कोई नहीं मार सकता। मैं विश्वास नहीं कर सकता। अब मुझे महाराज कंस के पास शीघ्र ही जाना होगा। संपूर्ण मथुरावासी, आसपास के सभी गांव के लोगों को आमंत्रित किया था तुमने। यही नहीं, वृंदावन वासियों को भी आमंत्रित किया था तुमने। बड़ी इच्छा थी ना तुम्हारी उस मायावी बालक के साथ होली खेलने की। क्या खेल सके होली उसके साथ? मैं वृंदावन वासियों को बुलाने गया तो था, परंतु वहाँ सब कुछ सूखा पड़ गया है। रंग भस्म बन गए हैं, जल की एक बूंद तक नहीं है वहाँ, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। जितना मुझे स्मरण है, वृंदावन से तुम तो क्या कोई भी होली खेलने मथुरा नहीं आया। तो ये रंग तुमने मुझे कैसे लगाया कृष्ण, कैसे? प्रणाम महाराज, कोई आपसे मिलना चाहता है। वो स्वयं को पूतना और बकासुर का भाई बता रहा है।
वो आपसे इसी क्षण भेंट करना चाहता है महाराज। सर्प? महाराज कंस, लगता है आप मुझे ठीक से जानते नहीं हैं। कौन हो तुम? मेरा नाम अगासुर है। मेरे समक्ष आने का क्या परिचय है तुम्हारा? मैंने सुना है कि मेरी बहन पूतना और मेरा भाई बकासुर मारा गया। क्या ये सत्य है? हाँ। जब इतना आपके राज्य में हो रहा था तो आप कहाँ थे? पीछे बैठ तमाशा देख रहे थे? क्या आप और आपके असुर मेरे भाई और बहन की रक्षा करने में सक्षम नहीं थे? मूर्ख! तुम्हारा इतना तो साहस कि तुम महाबली कंस से इस तरह के वचन कहो। तो मैं क्या समझूं महाराज कंस? आखिर आपके राज्य में ऐसा हो ही कैसे सकता है? जिसने भी उन दोनों को मारा है उसने युद्ध भूमि में लड़कर नहीं, अभी तो अपने छल से तुम्हारे भाई बहन को मारा है। अपनी माया से उनका अंत किया है। यदि वो माया भी मेरे समक्ष युद्ध भूमि में होता तो अभी तक उसका अंत हो जाता। मुझे केवल इतना बता दीजिए कि वो आखिर है कौन, कहाँ रहता है वो? यदि बात छल कपट और माया की है तो आपको पता नहीं कि मैं अगासुर हूँ। अगासुर, मेरे पास ऐसा छल, ऐसी माया है कि लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो कब मेरे मुंह में समा जाते हैं। बंद करो अपना ये प्रलाप, चले जाओ यहाँ से, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अभी इसी क्षण महाबली कंस के समक्ष युद्ध करना पड़े। और यदि ऐसा हुआ तो इस पूरे संसार में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें महाबली कंस से बचा सके। ठीक है, अब तो मैं तभी लौटूंगा जब आपको मुझ पे विश्वास होगा। अक्रूर! महाराज, वो वृंदावन वासी मेरे निमंत्रण देने पर भी मथुरा नहीं आएगा, तो वृंदावन पर आक्रमण करने के लिए एक ऐसी सेना की टुकड़ी का गठन करो जो आज के पश्चात से ही वृंदावन पर एक के बाद एक सदैव आक्रमण करते रहे, सदैव उन वृंदावन वासियों के जीवन में बाधा डालते रहे। पूरे वृंदावन में संकट खड़ा कर दो। वृंदावन वासी को लगना चाहिए कि वो बालक जहां जहां जाएगा उनका दुर्भाग्य लेकर जाएगा। ये कान्हा ना एक क्षण के लिए भी शांत नहीं बैठता। देखो तो सारी वस्तुएं यहाँ वहां बिखेर रखी हैं। इसे डांटो तो उदास होके बैठ जाता है, और यदि कहीं बांध के रखो तो अपनी मैया से ही रुष्ट हो जाता है। चाहे कुछ भी कर लो, इसकी ठिठोलियां नहीं रुकने वाली। आने दो इसे, तब देखती हूँ। मैया तो अत्यंत क्रोधित लग रही है। मेरे कान्हा को तो ऐसे खिलौने चाहिए जिनसे वो अभी खेल ही नहीं सकता। जैसे उसकी बांसुरी, बजानी तो आती नहीं है, फिर भी हर जगह लेके घूमता रहता है। बिना बांसुरी के मेरा कान्हा बड़ा अधूरा सा लगता है। यदि कान्हा बलराम की भांति बड़ा होता तो अब तक तो उसने बांसुरी बजानी सीख भी ली होती। हे नारायण, मेरे कान्हा को बांसुरी बजाते देखने की मेरी इच्छा कब पूर्ण होगी? आपने कहा और कान्हा ने सुन लिया। मैया आप शीघ्र ही ये चमत्कार देखने के लिए सज्ज हो जाइए।
कान्हा तू? लगता है कान्हा ने मेरी बात को हृदय से लगा लिया। कान्हा अभी से बांसुरी बजाना सीख रहा है लल्ला। सीख सीख और शीघ्र ही अपनी मैया को बांसुरी की मधुर धुन सुना, ठीक है? अब आपका लल्ला ऐसी बांसुरी बजाएगा जिससे समस्त संसार मंत्रमुग्ध हो जाएगा।